चलो हल देखिए स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल आपको कक्षा 5 हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 करवा रही हूँ। यहाँ पर ये 2.5 घंटे का आपका पेपर है जो कि 80 नंबर के लिए है। इससे पहले मैं 4 मॉडल टेस्ट पेपर डाल चुकी हूँ, ईवीएस का भी डाल चुकी हूँ, कक्षा 5 का इंग्लिश मीडियम में, और गणित का मैं डाल चुकी हूँ। कक्षा 8 के भी मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश का डाला हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, अपने बहन भाइयों को दिखा सकते हैं। स्वर्ण नगरी की सेठ पाठ के आधार पर बताइए कि रेतीले धोरों ने जैसलमेर के लोगों का जीवन कैसा बना दिया है। तो रेतीले धोरे लगातार अगर रेत होगी, रेते गर्म हो जाती है तो जीवन कैसा होगा, दुर्गम ही होगा ना बेटा। ठीक है, जगह जगह रेत के टीले लग जाते हैं। हाँ, हवा आंधी चलती है तो सदाचार पाठ के अनुसार जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की क्षमता किस में होती है। जीवन में बड़ी बड़ी विपदा आ जाए और उसका मुकाबला करे तो किसकी बात है, सदाचार पाठ है तो सदाचारी व्यक्ति ही तो होगा ना बेटा। तो इस छोटे छोटे कॉमन सेंस के साथ अगर आप करेंगे तो आपका पेपर आसान हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ब और यहाँ पर स। वयस्क मताधिकार हेतु तो अपना नाम किस में दर्ज कराना पड़ता है। चुनाव प्रक्रिया कब, क्या और कैसे पाठ के आधार पर बताना है। तो वयस्क मताधिकार मतदाता सूची में नाम लिखाना होता है। ऑप्शन स आपका सही है बेटा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हाथ मलते रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पछताना। इसी प्रकार आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। ऑप्शन सर। स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ के अनुसार खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में हमें ध्यान रखना चाहिए, खाने में हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियां धोकर खानी चाहिए। पीने का जो पानी है साफ होना चाहिए, शुद्ध, और छानकर ही पानी को पीना चाहिए। आप अपनी भाषा में जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिख सकते हैं, चाहे तो जो इसमें लैंग्वेज मैंने लिखी है वो की आप प्रिंट कर सकते हैं। तो बेटा देखो, स्वर्ण नगरी की सैर पाठ के आधार पर स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। तो जैसलमेर जिसे रेतीले धोरों की धरती भी कहा जाता है, उसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक है, बहुत ही ज्यादा स्थापत्य कला है वहां पर। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। हवेली और झरोकों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने, बुर्ज मतलब किले होते हैं ना, जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करती है, किले को मजबूती प्रदान करती है ना बेटा। चलो आगे जाते हैं, हम आगे वाला देखते हैं। सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या है। दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के आधार पर बताना है आपको। सरदार पटेल ने हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का मार्ग दिखाया। हमें अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, यह हमें सिखाया। उनके पद चिन्हों पर चलकर एवं उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में निरंतर कार्य करना ही सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर हम चाहते हैं कि सरदार पटेल के प्रति अगर हमारे मन में सम्मान है तो हम उनके पद चिन्हों पर चले और उनके बताए गए मार्ग पर का हमें अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आइए अब हम करते हैं गद्यांश को। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, है ना, प्रजापति जो भी है आपके। मन में सोचने लगी, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे, ऐसा प्रजापति मन में विचार कर रहे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोच समझ कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब देखो, प्रजापति किसकी बात सुनकर मुस्कुराया।
तो प्रजापति बात किसकी चल रही, देवताओं और दानवों की। तो प्रजापति देवता और दानवों की बात को सुनकर मुस्कुराया। ठीक है, प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था, प्रजापति के सामने बड़ा प्रश्न था कि वो किसे बड़ा बताए, देवताओं को या दानवों को। प्रजापति को क्या डर था, देखो प्रजापति को डर था कि कहीं दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं, और देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते। हो सकता है दोनों आपस में लड़ने लग जाए। ठीक है, प्रजापति ने भोजन पर किसको आमंत्रित किया, तो प्रजापति ने भोजन पर देवता और दानवों को आमंत्रित किया। किताबें कविता के अनुसार किताबों में किस चीज की भरमार है, तो किताबें कविता के अनुसार किताबों में ज्ञान का, किताबों में तो किसका भंडार है, ज्ञान का ही तो की भरमार। तो आप ऑप्शन स लिख दे बेटा, है ना। साईं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और यहाँ लिखे हुए शब्दों में से भरना है। साईं इतना दीजिए जामे, समाज समाय या कुटुंब समाय, तो कुटुंब समाय है ना, तो कुटुंब। मात्राओं का ध्यान रखे बेटा, वैसा का वैसा प्रिंट करना होता है। फूलों की खुशबू झोली से भर जाती है, सरसों के फूलों में तो खुशबू आती नहीं है। बासंती फूल, कौन से, बासंती, है ना, बसंत ऋतु के में खिलने वाले फूलों की खुशबू से झोली भर जाती है। हम भारत के खेलते शेरों की संतान से, सपूत या भरत, तो हम तो भारत के तो भरत ही है ना भाई, है ना। इस तरह से प्यार से, बड़े आराम से, थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ हम आगे बढ़ते चले जाए बेटा। समर का मतलब है, आपको देखो निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। समर का मतलब क्या होता है, युद्ध, है ना। कांटे हमें नहीं पता, छोड़ दो। चिंगारियां मतलब छोटे छोटे बालक, ठीक है। दहकते वीरता का प्रदर्शन। सौगंध मतलब शपथ। श्रम मतलब मेहनत। तो फिर अब हमें आ जाएगा, कांटे का मतलब होता है दुख। कांटे का मतलब क्या होता है, दुख। तो ऐसे कोई चीज नहीं है ना, तो ऐसे बात में लगा लेते बेटा, है ना। जैसे मैं करती हूँ ना, ऐसे आपको भी करना है। कोई चीज नहीं आई तो कोई बात नहीं, बाद में जो बचा वही आंसर उसका। हर बालक के जिम्मे किसकी चौकस पहरेदारी है, पंक्ति का क्या आशय है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी, इसका आशय ये है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भारत माता की रक्षा करे। सभी को सदा इसकी सावधानी के साथ रखवाली करनी होगी और मान सम्मान बढ़ाना होगा। भारत की रक्षा करना, भारत का गौरव बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है ना। आप अपनी भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं। बगीचे का पर्यायवाची कौन सा है, तो बगीचा मतलब वाटिका, है ना, ब ऑप्शन। ठीक है। हाथ पांव फूलना, आप पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए, है ना। परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर बच्चों के हाथ पैर फूल गए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दांत पीसना, राहुल की बकवास और अपशब्द सुनकर चाचा जी उस पर दांत पीसने लगे, है ना। आप दांत पीसना किसी और बात में भी बता सकते हैं, है ना, जैसा भी आपको आए। शत्रु को देखकर हमारे वीर सैनिक दांत पीसने लग गए, है ना। फूले न समाना, नानी को अचानक आया देखकर मैं फूले न समाया। कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला नहीं समाया, है ना? कुछ भी जो आपका मन करे, ऐसा कुछ तो है नहीं कि बस यही भरना है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। विशेषण शब्द है काली, काली मतलब भैंस काली होती है, आंखें काली होती है? आपकी इच्छा है, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मना है लिखे। कोमल, बच्चे कोमल होते हैं, छोटे छोटे पौधे बड़े कोमल होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने के लिए नए शब्द बनाने हैं। सदाचार का विपरीत अर्थ होता है दुराचार। दंड का पुरस्कार, दुर्गम का सुगम होता है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाने। मजदूर का मजदूरनी, मजदूरनी, है ना। सुंदर, सुंदरी,
बंदर, बंदरिया। फिर से आगे देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखना है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और आदमी, आपको पता है, दो मित्र और भालू, बुद्धिमान टोपी वाला और बंदर। जो आपने इंग्लिश में याद किए उसी का हिंदी अर्थ आप लिख सकते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है। एक बार एक आदमी था, उसकी मुर्गी रोजाना सोने का अंडा देती थी। एक दिन आदमी को लालच हो गया कि क्यों ना ये मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देता है, कि इसका पेट चीर लो और सारे अंडे में एक साथ निकाल लो और उन्हें बेचकर मैं धनवान हो जाऊंगा। उससे चाकू उठाया और मुर्गी का पेट काट दिया। उसमें एक भी अंडा नहीं था। व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। शिक्षा मिलती है, लालच नहीं करना चाहिए। इसी तरह दो मित्र और भालू के बारे में लिख सकते हो। दो मित्र थे, वो जंगल में जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के संकट आने पर एक दूसरे की रक्षा करने का वचन दिया। अचानक से एक भालू आया सामने। पहला मित्र पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा मित्र जानता नहीं था पेड़ पर चढ़ना, तो उसने क्या किया, सीधा चुपचाप लेट गया और सांस रोक ली। भालू आया, उसने सूंघा, उसने सोचा ये आदमी मर चुका है और वहां से चला गया। पहला आदमी वापस पेड़ पे से उतरा और उसने कहा कि भाई तुमसे, भालू ने क्या कहा था, उसने कहा कि झूठे है ना मित्रों से दूर रहना चाहिए। मित्र को बहुत शर्मिंदगी हुई। इसी तरह से आप बुद्धिमान टोपी वाला और बंदर के लिख सकते हैं। एक बार एक टोपी विक्रेता था, जंगल में जा रहा से गुजर रहा था। रास्ते में थकावट के मारे उसे नींद आ गई और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। वो जब टोपी वाला सो गया तो बंदर एक एक करके उसकी सारी टोपियां ले गए। जब टोपी वाला नींद से जागा तो उसने देखा उसकी टोपियां नहीं मिली। पेड़ के ऊपर देखा तो बंदर उसकी टोपी पहने हुए थे। तो उसने एक योजना बनाई, उसने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी और बंदरों ने भी वैसा ही किया। टोपी विक्रेता ने अपनी टोपियों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और अपने रास्ते पर चल दिया। इसे शिक्षा मिलती है, जहाँ पर शारीरिक बल काम ना करे वहां पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस तरह से इन तीनों कहानी में जो आपको अच्छा लगे वो लिख देते हैं। हमारी डेस्क वर्क में दी हुई कहानी मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारी डेस्क वर्क की, एक बार एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गी थी। वह उसे रोज सोने का अंडा देती थी। वह आदमी लालची था। उसने रोज सोने के एक अंडे को की बजाय एक साथ ही सोने के सारे अंडे प्राप्त करने की सोची। उसने उसने उस मुर्गी के पेट को काट दिया। वहां कोई अंडा नहीं था। सोने के अंडे देने वाली वह मुर्गी मर गई। वह बहुत दुखी हुआ। तो स्टूडेंट देखिए, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर के छात्र प्रतिनिधि सुमित हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और स्कूल कहाँ पर है? रायपुर में है। और आपका नाम क्या है? सुमित। आपके अपने प्रधानाध्यापक जी को शैक्षिक भ्रमण के पर ले जाने हेतु तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर। विषय लिखो, शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र। सादर निवेदन है महोदय, सादर निवेदन है कि हम जो कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं वह हम शैक्षणिक भ्रमण पर उदयपुर जाना चाहते हैं या चित्तौड़गढ़ जाना चाहते हैं या जयपुर जाना चाहते हैं। जो आपकी मर्जी हो आप लिखें। जयपुर में जैसे जंतर मंतर है, हवा महल है आदि देखना चाहते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। कृपा करके हमें शैक्षणिक भ्रमण ले जाने की कृपा करें, है ना। फिर धन्यवाद। कक्षा आपका आज्ञाकारी, है ना। अब आप यहाँ पर जो लिखेंगे ना शिष्य, और आपका नाम क्या लिखोगे, क्योंकि आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में लिख रहे हैं तो सुमित। अब जैसा डेस्क वर्क में दिया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो बेटा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कोमा का विषय ध्यान रखिए, हिंदी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर भ्रमण पर ले जाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। आपका विषय है महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हम विद्यालय की कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के विद्यार्थी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक शैक्षणिक भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं। इसे तो आप विद्यालय स्तर पर बस की व्यवस्था करने तथा शिक्षक को साथ भेजने की कृपा करें। हमें भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुमित, छात्र प्रतिनिधि। क्योंकि आप प्रतिनिधि के हैसियत से आप ये सब लिख रहे हैं। प्रतिनिधि देखिए, छात्र प्रतिनिधि का मतलब होता है आप जो मॉनिटर बनाते हैं ना, वही छात्र प्रतिनिधि है।
निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। सॉरी बेटा, थोड़ी खांसी आ गई थी। निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। पहले हम देख लेते हैं मछली, मैदा, है ना, दान, कौन कौन से बन रहे हैं ना, लीला, है ना, दादाजी, है ना, एकता, मतदाता, है ना, और कौन सा बना, और आप देखना जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वहां पर देखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो बेटा, मत देने वाला कौन होता, मतदाता, पढ़ा था ना अपन ने, मतदाता, तो अपन यहाँ पर मतदाता लिखेंगे, मतदाता। पानी में रहने वाला जीव अपन ने मछली पढ़ा था ना, मछली। पिताजी के पिताजी दादाजी अपन ने पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। एक होने का भाव एकता भी अपन ने पढ़ा था। खेलने का स्थान, खेलने का स्थान होता है आपका मैदान, अपन ने पढ़ा था मैदान, अभी मैं दिखा दूंगी आपको। शरीर का पर्यायवाची, शरीर का पर्यायवाची तन, है ना। अब आप कहेंगे मैम कहाँ पर है, तो हम देखते हैं ना, चलो आप ही को दिखाती हूँ मैं, आप ही की यहाँ पर, ये देखो, ये रहा मैदान, है ना। अब आपने तन, ये रहा तन, है ना, बाकी तो और मैंने सब दिखाई दिए थे आपको। चलो बेटा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। मेरे गांव का मेला, दशहरा मेला पे लिख सकते हैं आप। रक्षाबंधन पे आप जो कर सकते हैं, क्यों, कब, कैसे मनाया जाता है, आप लिख सकते हैं। मेरा आदर्श परिवार, अपने परिवार के बारे में लिखे, या पर्यावरण प्रदूषण, जैसा आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। हम देखते हैं कैसा हमारे आंसर की में आंसर दिया हुआ, वैसा हम देखते हैं। देखो बेटा, हमारे आंसर की में दिया मेरा गांव का एक मेला। भारत गांव का देश है, मैं भी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में अनेक मेले लगते हैं। उन मेलों में दशहरे का मेला मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस मेले में राम रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है, पटाखे छूटते हैं, खूब आनंद आता है। मेले में बहुत भीड़ होती है। मेलों को देखने के लिए आसपास के गांव के नर नारी और बच्चे आते हैं। दुकानें सस्ती है, सभी घूमकर मेले का आनंद उठाते हैं, चीजें खरीद कर खाते हैं। यह मेला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे यार दोस्तों के साथ में भी, साथ रिश्तेदार भी मिलते हैं मेले में। मेले के इस मिलन में बहुत ही आनंद आता है। आप ऐसे भी लेगा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको आए आप लिख सकते हैं। रक्षाबंधन पे आप लिख सकते हैं। देखो बेटा, रक्षाबंधन पे कैसे हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्योहारों में एक रक्षाबंधन का एक त्योहार, जो भाई बहनों का त्योहार माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उन्हें बदले में रक्षा का वचन देता है। आजकल ये त्योहार एक अलग ही तरह से, यहाँ पर बहनें भी अपने भाई को रक्षा का वचन देती कि भाई को जब आवश्यकता पड़े तो बहनें भी उसमें तत्पर रहती है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती, बदले में भाई उन्हें उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट प्रदान करता है, उपहार प्रदान करता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान, जो हमारी लक्ष्मी माता है, उन्होंने जो दानवों के राजा बलि हैं उनको राखी बांधी थी, और उसी से ये त्योहार शुरू हुआ है। और भी जो आपको याद आए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो बेटा, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विद्यार्थी को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हर इंसान को अपने अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखें, इसके लिए नित्य यानी कि रोजाना स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोएं, अपने नाखूनों को काटें जिससे उनकी गंदगी न रहे, उनमें गंदगी ना रहे। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। शौच जाने के बाद भी हाथ धो लेना चाहिए। जो भी आपको आए घर में आने के बाद अपने हाथ मुंह को धोएं, स्वच्छ कपड़े पहने, है ना। कहीं से बाहर से आते हैं तो आप बाहर के कपड़े चेंज करके घर के नित्य कपड़े पहने जो पहनना चाहते हैं आप, है ना, जो आपको अच्छा लगे
बहुत सारी चीज़ें, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, है ना, रोजाना ब्रश करें, जो भी आपको है आप लिख सकते हैं। सड़क किनारे बने कोई 4 यातायात संकेत बनाकर उनके नाम लिखने। तो यातायात के संकेत हमें बनाने। तो देखो बेटा, ये मैंने अभी बनाए हैं, मैंने ज़्यादा अभी इनको फेयर नहीं किया। आप बैठ के इनको डार्क आप मेरी तरह ही बनाना जैसे मैंने बनाए हैं। देखो इस तरह से ये मैंने अभी अभी ही ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ड्रॉ किया। आपके लिए अभी ड्रॉ किया है, आप इसको और क्लियर से वहाँ अच्छे से बनाए पेपर पे, वहाँ से थोड़ा सिंपली बताना होता है। तो ये यू टर्न निषेध है और ये ओवरटेक निषेध है। देखो ओवरटेक निषेध में इसको भी आप इसे थोड़ा सा डार्क करना है ना। चीज़ों को जब हम डार्क करते हैं अच्छे से सुंदर लगती है वो, है ना। देखो यहाँ पर ऐसे, है ना, जितना सफाई से आप बनाएंगे उतने अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर मैंने बनाया प्रवेश निषेध है, तो इसको भी आप थोड़ा सा डार्क कर लें। ये मैंने अभी जस्ट बनाए ही हैं, है ना, इसीलिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले से ड्रॉ कर लिया, है ना। आपको इस तरह से पेपर में भी डार्क कर देना है अच्छे से, अच्छा लगेगा ना। और ये है आपका जेब्रा क्रॉसिंग का, किसका बनाया मैंने, जेब्रा क्रॉसिंग है ना बेटा। तो आप भी इसी तरह से बनाए। यहाँ कोई आदमी चल रहा है, देखो ये, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पार पथ जेब्रा क्रॉसिंग। और इस तरह से मैंने ये आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 वो कंप्लीट कराया। आई होप आपको समझ में आया। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं एक और इन्फॉर्मेशन ही आपको देना चाहती हूँ कि मैं इसी चैनल पर कक्षा 5 इंग्लिश मीडियम के मैथ्स भी मैं डाल रही हूँ। यदि आपके कोई दोस्त और आपके कोई बहन भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप मुझे मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।